हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है आपका कलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर सीएसआर नेट एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस तो आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऊपर से एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अगर मैं सिर्फ कलर स्पेक्ट्रा की बात करूँ तो आपको 6 to 8 मार्क्स मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे कलर स्पेक्ट्रा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 क्वेश्चन है जहां पर हम आज सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं जो आपको होमवर्क के लिए करना है, और उसका जो आंसर है आपको कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए ये है हमारा आईएफएस केमिस्ट्री। ओके, फ्लैट 50% ऑफ अभी यहाँ पर हम दे रहे हैं सीएसआर नेट गेट और सेट के कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, फ्लैट 50% ऑफ है ईच एंड एवरी कोर्स के ऊपर। आईएफएस 50 जो है इसका आपका कूपन कोड है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे आप जा सकते हो अगर आपको एनरोल होना है, या इवन आप आईएफएस का केमिस्ट्री का जो ऐप है उसको भी आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। वहां पर सबसे पहले खुद को रजिस्टर करो और वहां से जाके भी आप यहाँ पर एनरोल जरूर हो सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, द पेल कलर ऑफ MnH2O6 2+ इज ड्यू टू। अब जो पेल कलर हमें देखने को मिलता है MnH2O6 2+ में, उसका रीजन क्या है। और सेकंड इसमें क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन है। 2 कॉम्प्लेक्स दिए वापस से, एक MnH2O6 2+ है और दूसरा है आपका निकेल वाला कॉम्प्लेक्स निकेल H2O6 2+। ओके, तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, बट इसके पहले थोड़ी सी हम चीजें पढ़ते हैं। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होते क्या है, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन वगैरह, ये सारी चीजें होती क्या है। ओके, तो देखिए तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। ओके, लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। अब लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। ओके, ये होता है आपका लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। और आपको पता है एस इज इक्वल्स टू 0 होता है, पी इज इक्वल्स टू 1 होता है, डी इज इक्वल्स टू आपका 2 होता है। तो इनके बीच में ये होती है आपकी प्लस और माइनस 1, ये भी है आपका प्लस और माइनस 1। तो ये भी आपका अलाउड होता है, प्लस और माइनस 1 हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यूज होनी चाहिए। और एक चीज़ हमें पता होती है आपका जीरेड अनजीरेड या अनजीरेड जीरेड, ये जो ट्रांजिशन है ना ये आपकी हो जाती है अलाउड, ये होती है आपकी अलाउड। और अगर जीरेड जीरेड या अनजीरेड अनजीरेड देखने को मिलेगा तो इसको हम कहेंगे फॉरबिडन। ओके, तो इसको हम कहेंगे फॉरबिडन, सर इसको हम कहेंगे फॉरबिडन। इसका मतलब क्या है, अगर T2G टू T2G ट्रांजिशन हो रहा है, व्हेन T2G टू T2G ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज लेपोर्टे फॉरबिडन। इट इज लेपोर्टे फॉरबिडन। ओके, ये क्या होता है आपका फिर, इट इज लेपोर्टे फॉरबिडन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आपके पास है एक कोई भी कॉम्प्लेक्स Mn2+ वाला 4s0 3d5, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सो 1 2 3 4 और 5, तो ये है आपका T2G और ये है आपका EG। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तब यहाँ पर स्पिन ऑपोजिट करनी पड़ेगी। ऊपर से ये T2G और EG है, हमें जीरेड जीरेड फॉरबिडन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं होगा। ये ट्रांजिशन क्या है आपका, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जीरेड और जीरेड में ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये तो कहानी हो गई लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। अब और एक इसमें आता है, वो होता है आपका लेपोर्टेज पार्टली अलाउड, वो भी देख लेते हैं। लेपोर्टेज पार्टली अलाउड, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, जिस भी कॉम्प्लेक्सेस में आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो आपके लेपोर्टेज पार्टली अलाउड में आ जाएंगे।
complex in which inversion center, complex in which inversion center is not present, then they are Laporte partly allowed. Then they are Laporte पार्टली अलाउड। इसका अगर मुझे एक एग्जांपल बताना है आपको तो वो है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन तो प्रेजेंट नहीं होता, यस और नो। अब अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ये लेपोर्टेस पार्टली अलाउड वाला केस हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जीरेड अनजीरेड वाले कुछ बात होगी ही नहीं ना। जीरेड और अनजीरेड हम कब बोलते हैं? जब वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है ही नहीं, तो आपके लेपोर्टेस पार्टली अलाउड हो जाएगा। तो ये जो लेपोर्टे पार्टली अलाउड होते वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा इंटेंस इन कलर हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? MnH262+ इज लेपोर्टे फॉरबिडन, ये सर नो। हमने अभी देखा था ये है आपका लेपोर्टे फॉरबिडन। बट वही अगर मैं इसकी बात करूं H2OCl2+, तो अब ये क्या है? लेपोर्टे पार्टली अलाउड, लेपोर्टे पार्टली अलाउड। ओके, तो हम क्या कहेंगे? दे आर इंटेंस इन कलर, दे आर इंटेंस इन कलर, यस और नो, दे आर इंटेंस इन कलर। तो ध्यान रखना है, अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो लेपोर्टे पार्टली अलाउड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब तीसरा एक केस आता है, वो है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, अब डेल्टा एस अगर 0 होता है, अगर डेल्टा एस 0 है तो ये हो जाएगा आपका अलाउड, और अगर डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये आपका हो जाएगा फॉरबिडन। ओके, डेल्टा एस अगर 0 है तो ये हो जाएगा अलाउड, एंड डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये हो जाएगा आपका फॉरबिडन। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, after electronic transition, spin should not get inverse, spin should not get inverse। ओके, अब क्या कहोगे? अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करना है, यानी कि T2G टू EG या EG टू T2G लेवल मुझे इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो वहां पर आपका स्पिन इनवर्स नहीं होना चाहिए, या सिंपल लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हो? और 2s+1 शुड नॉट चेंज, 2s+1 शुड नॉट चेंज। अभी आपका 2s+1 क्या होता है? इसको हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है आपकी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यस और नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक D3 कॉम्प्लेक्स है, सो 1 2 3 आपके पास एक D3 कॉम्प्लेक्स है। अब अगर यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजना है तो क्या मुझे स्पिन ऑपोजिट करनी पड़ेगी? क्या नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपका ये क्या हो जाएगा? एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। सो देयरफॉर इसको हम क्या कहेंगे? स्पिन अलाउड, ये सर नो, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्पिन अलाउड। बट वही अगर मेरे पास D5 होता, ये सर नो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिया है, अब मैं यहाँ पर अगर ये करने जाऊँ, स्पिन की ट्रांजिशन करने जाऊँ, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करने जाऊँ, तब यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन अब स्पिन उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? सेम में है, +½ तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये -½ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्पिन फॉरबिडन। तो ऐसा अलाउड ही नहीं होता, तो स्पिन फॉरबिडन कहेंगे हम इसको। ठीक है, ओके। और एक चीज हम देखेंगे यहाँ पर, लास्ट वाली। देखिए क्या होता है, आपको पता है एनर्जी जो है, एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h न्यू। ये सबने रिलेशन पढ़ा होगा, एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h न्यू एंड इज इक्वल टू hc अपॉन
लैम्बडा। ये सब ना हम ऐसे भी देखते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, बराबर कि नहीं। ये रिलेशन हम कई बार पढ़ते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी और आपकी वेवलेंथ जो है डिक्रीज होगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। ओके, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। अब जो आपका कलर होता है वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, लैम्बडा के ऊपर। आप बोल सकते हो मोर दी वेवलेंथ more intense is the color, more intense is the color, okay, more the wavelength more intense is the color। तब भी हम जब विबग्योर निकालते हैं V B G Y O R, तब लेफ्ट टू राइट यहां पर क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज करती है ना, लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और जो आपकी एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी और एनर्जी क्या है आपकी वहां पर डिक्रीज करने वाली है। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना काफी है यहां पर देखने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चंस दिए थे। देखिए ये क्वेश्चंस थे हमारे पास, द पेल कलर ऑफ MnH2 2+ इज ड्यू टू। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना, सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। देखिए Mn2+ है, ये 4s0 3d5 हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका T2G, ये है आपका Eg। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर आपका स्पिन से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है क्या, हमने यही एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन होगी ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पिन फॉरबिडन है। ओके, स्पिन फॉरबिडन है। और क्या लेपोर्टे अलाउड है क्या, तो लेपोर्टे अलाउड भी नहीं होगा क्योंकि जीरेड है ना दोनों भी, तो ये आपका लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा। ये सर नो, क्योंकि इसमें क्या है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये कैसा दिखेगा आपको, MnOH2 OH2, यहां पर भी है OH2 OH2 एंड OH2, इसके ऊपर है आपका 2+। ये सर नो, ये एक आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है MnH2 2+। तो अब देखो ऑप्शंस क्या करेंगे, देखेंगे। अब इसका पेल है, अगर ट्रांजिशन ही होगा तो पेल कलर होगा ना, ऑब्वियसली इंटेंस कलर तो नहीं होने वाला है। तो स्पिन फॉरबिडन DD ट्रांजिशन, बिल्कुल ये आ जाएगा सही आंसर। मेटल टू मेटल लिगेंड ये नहीं होगा, लिगेंड टू मेटल ये भी नहीं होगा ऑप्शन, इंट्रा लिगेंड ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो इसका जो पेल कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, स्पिन फॉरबिडन DD ट्रांजिशंस। ओके, ये मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल हम किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। ओके, उसके लिए हम और एक सब टॉपिक ये लाएंगे, मैं कंसेप्ट वीडियो लाऊंगा। बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, आपके स्पिन अलाउड लेपोर्टे अलाउड, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, LMCT MLCT के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्पिन फॉरबिडन DD ट्रांजिशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए आपको चाहिए तो पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए सबसे पहले, देखो सेम आ रहा है या नहीं आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, चलो ये तो अभी हमने देखा था, इसकी बात करते हैं। NiH2 2+, अब ये दिया है आपको Ni2+, तो ये हो जाएगा 4s0 3d8। ओके, ये है आपका T2G और ये है आपका Eg। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यस और नो। अब देखिए आपको पता है ये तो है आपका स्पिन फॉरबिडन और आपका लेपोर्टे फॉरबिडन। ओके, चलिए इसकी बात करते हैं। ये तो आपका स्पिन अलाउड हो जाएगा ना, क्योंकि यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली इसी स्पिन में जाएगा, तो स्पिन ऑपोजिट करने की तो जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांजिशन आपका स्पिन अलाउड है। अब लेपोर्टी की बात करते हैं, जीरेड सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये आपका हो जाएगा लेपोर्टे फॉरबिडन। ओके, अब देखिए ऑप्शंस, बोथ स्पिन फॉरबिडन लेपोर्टे फॉरबिडन, ये तो नहीं होगा। यस और नो, क्योंकि स्पिन अलाउड है ना Ni2+ वाला,
बोथ स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे अलाउड, ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली, लैपोर्टे अलाउड तो नहीं होगा पॉसिबल। बोथ स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे फॉरबिडन, बोथ स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे फॉरबिडन, ये भी नहीं होगा। स्पिन फॉरबिडन किसके केस में, एमएन के केस में स्पिन फॉरबिडन, लैपोर्टे फॉरबिडन, जी हाँ बिल्कुल। और Ni2 के केस में क्या है, स्पिन अलाउड हो जाएगा और लैपोर्टे आपका फॉरबिडन हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है आपका सही आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको आपके CSIR नेट गेट जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ होमवर्क का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना। देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, द लाइट पिंक कलर ऑफ COH2O6 2+ एंड डीप ब्लू कलर ऑफ COCl4 2-R। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से देखना, आ जाएगा आपका आंसर। सेम ही करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, CFSs देखो क्या आती है, T2G EG कौन सा आपका ट्रांजिशन पॉसिबल है, लैपोर्टे है, स्पिन अलाउड है, बस इतना ही आपको देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे। ओके, चलिए फिर जाते जाते यहाँ पर, यह हमारा CSIR नेट IFS का ऐप है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट फॉर्मेट में लास्ट 3 इयर्स के, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ लास्ट 13 इयर्स भी मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर IFS के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सारी चीजें जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।